हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवा देते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पेन और कॉपी लेके बैठिएगा क्लास में। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कक्षा में बेला ऊपर से 16वें स्थान से तथा नीचे से 49वें क्रम प्राप्त करती है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? ऊपर और नीचे से बोल दिया है तो जोड़ दीजिए। ऊपर से बोला है 16वां, ठीक है, और नीचे से 49वां स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, -1 क्यों करना है। ठीक है, ये आप समझ लें, कल वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 9 6 15 और 4 1 5 1 6 -1, तो कक्षा में कुल आपके 64 लोग हैं। ठीक है, 64 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? ऊपर से उसका 16वां, नीचे से 49वां, दोनों को जोड़ के -1 कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 64। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है, केतन एक क्यों यानी कि पंक्ति में 11वें स्थान पर खड़ा है। इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के 2 गुनी है। ठीक है, यदि सब मिलकर 45 लोग खड़े हैं और केतन के आगे 5 पुरुष है, तो उसके पीछे पंक्ति में कितनी महिलाएं हमको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। हमें क्या पूछा है? महिलाओं की संख्या पूछा है। ठीक है, माना कि पंक्ति में महिलाओं की संख्या x है, हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि पंक्ति में ठीक है, माना कि पंक्ति में महिलाओं की संख्या आपकी x है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि पुरुष जो है महिलाओं से 2 गुना है ना। चलिए, इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं से 2 गुनी है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या आपकी आ जाएगी 2x। ठीक है, महिलाओं की संख्या आपकी x, पुरुषों की संख्या 2x, 2 गुनी बोला था, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी है सबको मिलाकर? 45 है। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार दोनों को मिलाकर महिला हो गए प्लस पुरुष। ठीक है, महिला प्लस पुरुष, महिला हो गया प्लस पुरुष, दोनों को मिलाकर कितने हैं? 45 लोग हैं। ठीक है, ये आपका 3x हो गया बराबर 45। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15 3 45, 15 आ जाएगी। ठीक है, अब ये मत बोलना 15 कैसे आया, 3 को हम इधर लेके 45 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बाद में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, तो 45 में से अगर 15 को निकाल देंगे बचेंगे 30। 30 आपके कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, 30 आपके पुरुष हो जाएंगे। इतना क्लियर है? 30 पुरुष हो जाएंगे, 15 आपकी महिलाएं हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है। केतन के आगे कुल व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए केतन के आगे 5 पुरुष हैं। ठीक, 45 लोग हैं और केतन के आगे 5 पुरुष है, तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हो जाएगी? ठीक है, अच्छा केतन के आगे ना, केतन आगे से जो है 11वें स्थान पर खड़ा है, इतना भी हमें पता है। ठीक है, केतन आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है और उसके आगे जो 5 पुरुष हैं, अगर आगे उसके 5 पुरुष हैं तो 11वें स्थान पे तो खुद है। ठीक है, और 5 पुरुष यानी कि 10 बचा, यानी कि यहाँ पे 5 आपकी महिला हो जाएंगी, तो उसके पीछे मेरे ख्याल से 10 महिलाएं बचेंगी। ठीक है, देखिए केतन के, ठीक है, केतन के आगे कुल
व्यक्ति पहले कितने खड़े हैं, तो केतन आगे से 11 स्थान पे खुद -1 कर लेंगे। तो केतन के आगे कुल 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। 10 में से केतन के आगे पुरुषों की संख्या हमें बोला है कितने हैं, तो पुरुषों की संख्या कितना बोला है, 5 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या अगर 5 है तो बची कितनी, 5 आपकी महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो केतन के आगे 5 महिलाएं बचेंगी। केतन के आगे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 10 आपके पुरुष हो गए, सॉरी 10 में से 5 पुरुष हो गए, तो 5 आपकी महिलाएं बच गई। क्लियर सभी को। अब देखिए, अब उसके आगे अगर 5 महिलाएं बच गई हैं, तो उसके पीछे कितनी महिलाएं बचेंगी, 15 में से अगर 5 कम कर देंगे तो केतन के पीछे महिलाओं की संख्या ना, देखिए 15 में से 5 तो उसके आगे खड़ी हैं, यानी कि पीछे जो उसके 10 खड़ी हैं, ठीक है। तो उसके पीछे आपकी 10 महिलाएं खड़ी हैं, ठीक है। केतन के पीछे आपकी 10 महिलाएं खड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, जिसको नहीं समझा होगा एक बार वापस रिवाइंड करके क्लास को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, एक ही वर्ष में 25 अगस्त को जो है गुरुवार है, यानी कि 25 अगस्त को आपका गुरुवार दिया गया है, ठीक है। तो उसी माह में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी, सोमवार की संख्या में बताना है, ठीक है। चलिए, एक ही वर्ष में अगस्त का महीना कितने का होता है, पहले ये देखिए, जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 31 का महीना होता है, ठीक है। 25 अगस्त को गुरुवार बोल दिया, ठीक है। तो हमें पहले तो गुरुवार के बाद आगे जाते हैं, ठीक है। 25 के बाद गुरुवार कब आएगा, गुरुवार के बाद सोमवार कब आएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, 4 दिन आगे, ठीक है। यानी कि 29 तारीख को हमें एक सोमवार मिल जाएगा, ठीक है। 29 तारीख को सोमवार मिल गया, तो 29 30 31 को हमारा खत्म हो जाएगा, तो इतना जल्दी हमारा सोमवार दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब 29 से 7 दिन माइनस करते हैं, एक हमारा जो है 29 को सोमवार आ गया, 29 माइनस 7 करेंगे, ठीक है। 29 माइनस 7 करेंगे, 22 आ जाएगा, 22 को हमारा सोमवार आएगा, ठीक है। 22 में से वापस 7 दिन माइनस कर लीजिए, तो आपका आएगा 15, 15 को हमारा एक सोमवार आएगा, ठीक है। उसका 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आएगा, 8 को हमारा एक सोमवार आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 7 कर लेंगे तो हमारा 1 तारीख को जो है सोमवार आएगा, ठीक है। यानी कि 29 को सोमवार आया, 22 को सोमवार आया, 15 को, 8 को और 1 तारीख को, यानी कि कितने सोमवार आ गए, 1 2 3 4 5। तो कुल यहाँ पे हमारे टोटल 5 सोमवार आएंगे उसी महीने में। अगर किसी किसी माह के मतलब 25 अगस्त को गुरुवार आ रहा है, ठीक है, तो उसी माह में सोमवारों की संख्या आपकी कुल 5 हो गई, जो कि आएगी 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। एक वर्ष में कौन से 2 माह समान दिनों पर समान तिथियां रखते हैं, बताइए। एक वर्ष में कौन से 2 माह हैं, यानी कि कौन से 2 महीने हैं जो कि समान दिनों पर समान तिथियां रखते हैं। तो देखिए, ये आपके हैं अप्रैल एवं जुलाई, ठीक है। अप्रैल और जुलाई का जो महीना होता है, यानी कि ये महीना और इसका जो जुलाई वाला महीना आने वाला है, ये आपका अप्रैल चल रहा है, इसका जो आपका जुलाई का महीना आएगा। एक वर्ष में अप्रैल एवं जुलाई के माह जो है समान दिनों पर समान तिथियां रखते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक ही चीज डिफरेंट होगी, अप्रैल जो है 30 का होगा और जुलाई आपका 31 का होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। मेरी घड़ी जो है 12:25 का समय दिखलाती है, एक घड़ी जो है 12:10 का समय बतलाती है, ठीक है। रेडियो जो है 12:30 का प्रसारण करता है, ठीक है। यानी कि इसकी घड़ी 5 मिनट पीछे है और इसकी घड़ी 20 मिनट पीछे है, ठीक है। घड़ी की चर्च की घड़ी जो है 12 बजे आती है, ठीक है। एवं आपकी घड़ी जो है 12:15 का समय दिखाती है। सही समय है 12:20 का, ठीक है। सही समय है 12:20 का। इन घड़ियों द्वारा प्रदर्शित औसत और औसत या तेज धीमी क्या है, बताइए। चलिए, सभी को जोड़ लेते हैं। औसत पूछ ले तो सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 12:25, ठीक है। उसके बाद 12:10 प्लस 12:30, ठीक है। 12:30 प्लस 12:0 हो गया,
उसके बाद एक है आपका 12:15, ठीक है, 12:15। ठीक है, सबको जोड़ लो, कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांचों को जोड़ लिया। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं, कितना बच रहा है, पहले इंपॉर्टेंट है कि कितना बच रहा है उसको देख लेते हैं। 12 12 24। ठीक है, 12 को 12 24 बातें, 36 48, 12 बचे 60। ठीक है, 60 हो गया। 60 के बाद ये 15 और ये 30, 45 हो गया, 45 मिनट। 45 10 55 मिनट, 55 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 25 जोड़ लीजिए, 55 + 25 80 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 60 हुआ था, 61 हो जाएगा। ठीक है, 60 के बाद 61, 1 मिनट, ये 60 मिनट हुआ था ना, एक 12 12 5 6 32 34 45 60 ये हुआ था, 60 मिनट ये हुआ था और 80 मिनट ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम 80 मिनट तो लिखेंगे नहीं, तो इसको एक्सेल लिख सकते हैं। इसमें का 60 60, इसमें का क्या है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा जो इधर आ जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 20। ये हो गया आपका 61/5। क्लियर सभी को। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे देंगे 61 को 5 में, तो कितना हो जाएगा पहले देख लेते हैं। ठीक है, 61 को 110 में 20 को भाग देते हैं, तो कितना बचता है ये देखते हैं। ठीक है, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा एक, यहाँ पे बचा दो, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2, 5 चौका 20, यानी कि बच रहे हैं यहाँ पे 12.24, मतलब 12:24 बच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 24 मिनट या 16 मिनट। 15 30 45 हो गया, 45 और 10 55, और 55 में अगर 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 55 में 15 + 30 + 10, 55 + 25, 80 हुआ था, सही है। ठीक है, भाग देने में देख लेते हैं, 5 एकम 5, एक बचा, यहाँ पे एक उतर गया, 5 दूनी 10। ठीक, एक यहाँ पे बचा है, 2 आ गया, 5 दूनी 10, सही है, बचेगा 2, उतरेगा 0, 5 का 20, सही तो है। ठीक है, इनका औसत आ रहा है 12:24। ठीक है, इन सभी का औसत आ रहा है 12:24। ठीक, क्लियर सभी को। और घड़ी का सही समय कितना है, 12:20। ठीक है, घड़ी का समय कितना है, 12:20, मतलब एक्चुअल जो टाइम है 12:20 का है। सही समय कितना है, 12:20 का। क्लियर सभी को। देखिए, इतना हो गया, तो अंतर अब निकाल लेते हैं। अंतर निकालेंगे तो आपका हो गया 12:24 और 12:20 का। कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का अंतर है। ठीक, 4 मिनट जो है तेज है, या धीमा नहीं है, तेज है। ठीक है, तो 4 मिनट जो है इन घड़ियों द्वारा प्रदर्शित औसत जो है 4 मिनट तेज की है। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 26 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ड हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे, हर तीसरा वर्ड हटा देना है। ठीक है, चलिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, प्रत्येक तीसरा वर्ड हटाना है। ठीक है, तो 1 2 3 ये हट गया, 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 1 2 3 ये हट गया। ठीक है, इसका 1 2 3 ये हट गया, 1 2 3 ये हट गया। ठीक है, अब स्वर कितने होते हैं, एक एक ए, ई, आई हट गया है, ओ हट गया है, यू हट गया है, तो ये 5 स्वर थे हमारे। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, यही होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। ठीक है,
तो आई तो हट गया है, ओ भी हट गया है, यू भी हट गया है, तो हमारे सिर्फ दो स्वर बचते हैं, ए और ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। यदि कारपेट को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार मैंने इसको देखिए सिर्फ इधर का उधर किया है, CARPET, 1 2 3 4 5 6। इसने लिखा है TCEAPR, टी छठे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, ई तीसरे नंबर पर, ये जो है चौथे नंबर पे। ठीक है, ये जो है दूसरे नंबर, सॉरी ये जो है दूसरे नंबर पे था, ये जो है दूसरे नंबर पे है, पी हमारा चौथे नंबर पे और आर हमारा जो है तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार से हम नंबरिंग करके इसको भी कर लेंगे, NATIONAL। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करना है, लास्ट वाले को पहले लिखना है। ठीक है, यल, उसके बाद पहले वाले को लिखना है। ठीक है, उसके बाद पहले वाला, फिर हमारा सातवां नंबर, फिर हमारा आएगा यहाँ पे दूसरा नंबर, फिर आएगा हमारा छठा नंबर, फिर हमारा आएगा साथियों 1 2 3 हो गया, बचा हमारा 5 और 4 ना। तो उसके बाद हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 4 आएगा, एक वर्ड पीछे से एक वर्ड आगे से। ठीक है, एक वर्ड पीछे से एक वर्ड आगे से। उसके बाद एन, सातवें नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे भी ए। ठीक है, छठे नंबर पे एन, तीसरे नंबर पे टी, पांचवें नंबर पे ओ, और चौथे नंबर पे आई। ठीक है, तो हमारा बन गया है LALN AA। ठीक है, LNAANTITOI हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा। ठीक, एक वर्ड पीछे से उठा के एक वर्ड आगे, एक वर्ड पीछे से एक वर्ड आगे, एक वर्ड पीछे से फिर आगे से, फिर पीछे फिर आगे, ऐसे ही लिखना है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर। एक विशेष भाषा में फैशन को इस प्रकार लिखा था, मतलब सेम क्वेश्चन है, इधर का उधर किया, उसी प्रकार प्रॉब्लम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए FAI FAIHSAN। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्या लिखा है इसने, FOIHSAN, ये अब पहले नंबर पे वो हमारा, वो दिया नहीं गया था, दिया गया है, अच्छा यहाँ पे वो हमने नहीं लिखा है ना, मैंने कुछ गलत लिख दिया, मैंने इसको उठा के अच्छा दोनों को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए FASHION। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है अभी, अभी तो सही होना चाहिए। ठीक है, उसका इसने लिखा था FOIHSAN। ठीक है, एफ आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, वो हमारा छठे नंबर पे है, आई हमारा पांचवें नंबर पे है, ये भी पहले आगे फिर पीछे से शुरू कर दिया, फिर ये हमारा कितने पे आ जाएगा, एच हमारा जो है चौथे नंबर पे। 1 मिनट, FOI लिखा है ना, फिर चौथे नंबर पे, फिर यस कहाँ है, तीसरे नंबर पे, फिर ए चौथे नंबर पे, ये हमारा सातवें नंबर पे। सिर्फ इसने इसको और इसको सेम में रखा है और बाकी उल्टा कर दिया है। ठीक है, पहले वाले को और लास्ट वाले को इसने जहाँ पे है वहीं पे लिखा है और इसने पीछे से आगे लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। PROBLEM। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले वाला सेम टू सेम रहेगा, 1 6 5 4 3 2 7। ठीक है, 1 क्या है, पी है, 6 क्या है, ई है, 4 क्या है, एल है, सॉरी 5 क्या है, एल है, 4 क्या है, बी है, 3 क्या है, ओ है, और 2 क्या है, आर है, और 7 क्या है, एम है। ठीक है, तो PELBORM। ठीक है, PELBORM, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। यदि दिल्ली को इस प्रकार लिखा जाता है,
73541 में कलकत्ता को इस प्रकार लिखा था 82589662 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा है, ठीक है। चलिए DELHI, ठीक है। 7 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, ठीक है। डी का कोड 7 है, ई का कोड 3 है, एल का कोड 5 है, एच का कोड 4 है, आई का कोड 1 है, ठीक है। उसी प्रकार CALCUTTA, ठीक है। सी का कोड 8 है, ए का कोड आपका 2 है, एल का कोड आपका 5 है, सी का कोड आपका 8 है, यू का कोड हमारा 9 है, टी का कोड 6 है, ए का कोड उसी प्रकार देखिए CALICUT ना। सी का कोड क्या था, 8 था, ए का कोड क्या था, 2 था, एल का कोड क्या था, 5 था, आई का कोड क्या था, आई इसमें दिया गया है 1 था, सी का कोड था 8, यू का कोड था 9 और टी का कोड था 6, यानी कि 82 51 896 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ठीक है। 82 51 896 कॉपी गेट वाले क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है। एक उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है, ठीक है। 2 है, 16 है, 56 है, 128 है। चलिए देखिए, इसकी 16 की बात करें, 16 आपका जो है 4 का वर्ग है, बाकी कोई संख्या जो किसी की वर्ग नहीं है, ठीक है। सम तो सभी संख्या हैं, लेकिन 16 जो है सिर्फ 4 का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 56 किसी का स्क्वायर नहीं, 128 किसी का स्क्वायर नहीं है, इतने याद रखिएगा। तो आपकी भिन्न संख्या सिर्फ 16 हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे भी ये वाली भी आपकी कंप्लीट होगी, पूरी होगी। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है, तो क्लास को देखिए, लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।